हरि ओम। श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् इष्ण्यन्निखाणमं मैखाणो सर्वलोकं मैषाण। नमस्कार। विचार कर रहे हैं हम व्यापार विषयक ज्योतिषीय सहायता या उसमें जो भी अभाव हमको हो रहा हो उसको हम कैसे अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो ज्योतिष में व्यापार की पहली शर्त आप पूरी करते हैं बुधादित्य योग हो करके, और दूसरी बात होती है, मैंने कहा था, उदारता या किसी तरह से बहुत ज़्यादा अतिवादिता, कठोरता, बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादिता, दोनों बातें रुकावट होती हैं। साथ में देखते हैं ग्रहों के हिसाब से किस तरह से होता है कि सौम्य ग्रह अगर 3, 6, 11 से संबंध बना करके आपके लाभ को प्रभावित कर रहे हों, तृतीय, षष्ठ और एकादश भावों के स्वामी यदि सौम्य ग्रह हो गए हों, विशेष करके अगर एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा इनमें से कोई हो जाएं, तो इसका मतलब है आपको लाभ के लिए थोड़ा अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि सौम्य ग्रह आपको सीमित ही लाभ दे सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लाभ देने की क्षमता नहीं होती है। और क्रूर ग्रहों में काफ़ी क्षमता होती है कि आपको अच्छा लाभ देने के लिए रास्ता दे देते हैं। तो इसका मतलब है आपको ही देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली के त्रिषडायपति अगर क्रूर हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, और अगर त्रिषडायपति सौम्य ग्रह हैं तो वैसी स्थिति में भाई आप इग्नोर तो नहीं कर सकते कि आपको लाभ नहीं चाहिए, लाभ तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लाभ बढ़ाना है या लाभ लेना है या लाभ को कंटिन्यू रखना है या जो भी कहिए, उसमें आपको त्रिषडायपति को पुष्ट करना पड़ेगा। कम से कम आय के स्वामी अर्थात एकादश भाव के स्वामी अगर बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा चारों में से कोई एक हो गए, तो इसका मतलब है, इस भाव की बात कर रहा हूँ, एकादश भाव लाभ, व्यापार किया जाता है लाभ के लिए, तो लाभेश को या तो क्रूर ग्रह हों और अगर सौम्य ग्रह हों और कदाचित उनकी दशा चल जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। दशा किसी और की हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर सौम्य ग्रह की दशा हो और वो बहुत मजबूत होकर न बैठे हों तो आपका लाभ वास्तव में परेशानी पड़ जाता है, लाभ नहीं आता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं, दशा अच्छी चल रही है, लाभ के मालिक की दशा चल रही है और मैं पीड़ित हूँ। तो वैसे में आपको देखना पड़ता है कि आपके लाभ के स्वामी सौम्य ग्रह तो नहीं है, कहीं 3, 6, 11 से संबंध तो नहीं बना रहे हैं। अगर हो गया ऐसा तो आपको क्या करना होगा, ऐसे कौन से आपको उपाय करने होंगे कि त्रिषडायपति आपके थोड़ा बलवान होकर के आपके लाभ को पूरा आपको दे सकें, आपके प्रयासों को पूरा आपको दे सकें। साथ में आपको कई तरह के प्रयास और भी करने पड़ सकते हैं, जैसे कि इनको हम पुरुषार्थ कहते हैं, जो भी आप कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी मंत्र जाप करते हैं, कभी भगवती महालक्ष्मी के स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, या व्यापार संबंधी आप रत्न धारण करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए आप करते हैं, आपके पुरुषार्थ सिद्ध हों, इस तरह से आपको प्रयास करना पड़ता है। तो वैसे में देखने की बात है कि अगर बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा कोई हो तो आपको कौन सा ग्रह बढ़ाना चाहिए। देखने की बात है कि जो ग्रह आपके एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके दसम भाव और भाग्य भाव अर्थात 9वां घर और 10वां घर, भाग्य इसको कह देते हैं, दसम भाव कर्म भाव है, कोई ग्रह इसको बढ़ाने के लिए आपको अगर इसका बल बढ़ाना है तो आप इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। भाग्य और कर्म दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। भाग्य तो सर्वोपरि है ही है, क्योंकि भाग्य का संकेत है कि आपको कितना श्रम करना पड़ेगा। अगर वहाँ सुगमता है तो आपको आसानी रहती है, और अगर भाग्य भाव में जटिल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत रहती है, आपको 2 बार में 3 बार में कामयाबी मिलती है, ऐसा देखा जाता है। और कर्म भाव तो इतना महत्वपूर्ण है कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन, कि मैं जो हूँ भगवान का मतलब रूप हूँ, भगवान हूँ, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन, मेरे को कोई भी अप्राप्य वस्तु नहीं है, मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ। माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप कर्म भाव को तो कमज़ोर नहीं कर सकते। दसम भाव तो आपका पुष्ट रहना ही चाहिए। विशेष करके दसम की बात करें, तृतीय भाव की बात करें तो आपके मानसिक पराक्रम, आपका शारीरिक पराक्रम, आपका कर्म क्षेत्र वो तो प्रशस्त रहना ही चाहिए। लाभ तो जब भी आएगा तब आएगा, लेकिन अगर आप में अकर्मण्यता आ गई, दसम भाव आपने इग्नोर कर दिया, तो फिर आप जो है समझ लीजिए आपने गाड़ी एक ऐसे रोड में डाल दी है जिस रोड में बहुत बड़े रोड़े हैं, तो ऐसे आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आपके पुरुषार्थ सिद्ध जैसे भी हों वैसे प्रयास आपको करने के लिए भाग्येश, कर्मेश और लाभेश तीनों को
एक साथ बढ़ाने वाला उपाय करना चाहिए। और कई बार वो ग्रहों की बात करूं तो कम्बिनेशन में सबसे पहली बार मैं कह चुका हूं कि बुध आदित्य का कम्बिनेशन होता है, शुक्र मंगल का कम्बिनेशन होता है, गुरु मंगल का कम्बिनेशन होता है। इस तरह से आपको कई तरह के कम्बिनेशन मिलते हैं जो आपको प्रमुखतः है। 3 तो मैंने बताए, और भी होते हैं जिनसे कि आपको सारे घरों का लाभ मिल देने में आसानी हो जाती है। और कम से कम 3 घर जो मैंने बताया, 9वां 10वां और 11वां घर, इन्हें भाग्य, कर्म और लाभ तीनों को आप किसी भी तरह से उपेक्षित नहीं रख सकते। तो ध्यान रहे कि कोई भी उपाय करने से पहले इस बात को अपने विज्ञजनों से भी जरूर पूछिए कि आपके कर्मेश, लाभेश, भाग्येश तीनों सही दिशा में जाएंगे क्या। इस उपाय से, इस मंत्र के करने से, इस जाप के करने से, इस मंत्र रत्न के पहनने से, या ऐसा जो आप बता रहे हैं उससे तीनों एक दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, ये आपको भी जानना चाहिए। और आपके विज्ञजनों से आपको इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, वो इसका उत्तर देंगे और उसके हिसाब से आपको जो भी उपाय बताया जाता है उसको आपको करना चाहिए। नमस्कार, सभी का मार्ग प्रशस्त हो, इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री, ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद, आज के ग्रह नक्षत्र गोचर विचार के लिए और राशिफल विचार के लिए आपके सन्मुख आज 13 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077 जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद कृष्ण मास की आज 9वीं तिथि हो गई और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में 29 प्रविष्टे पर। जबकि राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए अपराह्न लगभग 1:30 बजे से लगभग 3 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। गुरुवार का दिन है, भगवान की स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरम वा तस्मै नमः विघ्न विनाशनाय। सभी के विघ्नों का नाश हो, ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए हम आज के दिन का ग्रह गोचर शुरू करते हैं और देखते हैं ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। सूर्य नारायण आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में बैठे हैं, जबकि चंद्रमा आज आ गए हैं रोहिणी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं और राशि उनकी हो रही है वृषभ, जबकि शुक्र का घर हो गया। और मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र लेकर के बृहस्पति के घर मीन में, और बुध बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र अपना ही नक्षत्र लेकर के चंद्रमा के घर कर्क में। बृहस्पति शुक्र का नक्षत्र लेकर के पूर्वाषाढ़ा है और अपनी राशि धनु में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। बुध महाराज अस्त भी हैं, ध्यान रखने की बात है। और शुक्र बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के, शुक्र बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र लेकर के अपने मित्र के घर बुध के मिथुन में, जबकि शनि बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के, सूर्य का नक्षत्र है और अपनी राशि मकर में बैठे हैं वक्री होकर के। और राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपने मित्र के घर बुध के मिथुन में, और ये सदा वक्री रहते हैं इसलिए इनको वक्री उदय कहने की जरूरत नहीं होती है। और केतु महाराज बैठे हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में अपने ही नक्षत्र मूल में और अपने मित्र बृहस्पति के घर बृहस्पति के साथ। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार हुआ। अब देखते हैं इसके हिसाब से राशिफल किस तरह से हम लोगों का आ रहा है, तो क्या परिवर्तन पड़ा है कल से आज तक में। मेष राशि से विचार करते हैं। राशि स्वामी मंगल अपने से बैठे हैं द्वादश में, रेवती नक्षत्र बुध का और बृहस्पति का घर दोनों का बुद्धि पराक्रम और जिसे कहते हैं नेतृत्व, दोनों चीज़ें उनके पास काफ़ी अच्छी हैं, समझ भी अच्छी बनी हो, पराक्रम की तो कमी रहती नहीं है। मंगल में केतु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, चीज़ की दूर तक परख, नज़दीक तक पराक्रम, दोनों चीज़ें आपके पास पर्याप्त दिखाई दे रही हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो वन पर, वाणी पर, यश पर, धन पर, कोष पर, परिवारजनों पर आपका अच्छा होल्ड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब दिन आपका अच्छा रहने वाला है। तृतीय में शुक्र राहु जो कि आपको आमोद प्रमोद और प्लानिंग के साथ, और चौथे भाव में बुध आदित्य योग, तो इसका मतलब दिन तमाम आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। यात्रा निवेश थोड़ा सा टालिए, इतना जरूर कहूँगा, बाकी दिन आपके पूरा पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो आपको जो लाभ दे सकते हैं बृहस्पति सामने से बैठे उन्हीं का लाभ दीजिए, क्योंकि और जो स्वच्छंद ग्रह हैं वो तो आपको अच्छा लाभ दे ही रहे हैं। बृहस्पति आपको नियंत्रण, आपको ज्ञान, आपको विवेक, आपको अपने दिन को और अच्छा रखने के लिए निर्देश जरूर कर सकते हैं। तो आपको पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना, और भगवान विष्णु के दर्शन भी कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन भी करते हैं, उससे आपको दिन अच्छा रहेगा। वृष राशि में विचार करते हैं। आज राशि में बैठ गए हैं चंद्रमा और एकादश में मंगल, तो इसका मतलब है, और अपने आप भी राशि स्वामी अपने से द्वितीय, तो इसका मतलब दिन तो हर तरह से आपके पक्ष में हो गया है। यात्रा कह लीजिए, निवेश कह लीजिए, या लंबी दूरी की प्लानिंग, छोटी दूरी की प्लानिंग, जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई वाले और परस्पर संबंधों के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के जो भी आपकी चिंताएं हैं वो सभी इस समय आपके नियंत्रण में हैं। तो इसका मतलब है दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा। लाभ में मंगल बैठे हुए हैं और अपने से द्वितीय राशि स्वामी बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है आप में थोड़ा कुछ चिंता तो रह सकती है, राहु रह सकता है, राहु द्वितीय भाव बैठा हुआ, तो एक कुछ अकारण चिंता जरूर हो सकती है, तो उस पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। राशि स्वामी को ही थोड़ा ठीक कर लीजिए शुक्र को, तो आपको इसी से काफ़ी बल मिल जाएगा। आप सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना और
चंदन केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी इत्र आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी के सूक्त भी कर सकते हैं, श्री सूक्त जो होता है वो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो इनमें से। वृद्ध महिला की सेवा आपको बहुत बढ़िया फल करने वाली है। इस तरह से आपका दिन अनुकूल रहेगा, जो कि हर तरह चाहे परस्पर संबंधों में भी हो तो शुक्र को ज़्यादा समझाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं लग रही है। मिथुन राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं और अपने नक्षत्र में हैं, तो इसका मतलब, और राशि में बैठे हैं शुक्र राहु, तो इसका मतलब है उनमें बड़े रुचि के साथ, बड़े ज्ञान के साथ, बड़े विवेक के साथ अपने जो कार्य को करने में क्षमता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। द्वितीय में राहु और द्वितीय में आपसे सूर्य और बुध, इसका मतलब आपका चीज़ों पर होल्ड कर लीजिए, चाहे वो व्यापार संबंधी आपके निर्णय हों, चाहे वो समाज सेवा संबंधी आपके निर्णय हों, चाहे किसी भी चीज़ में आप बढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सूर्य बुध का योग बनना आपको द्वितीय भाव में वो हर तरह से आपको लाभान्वित करने वाला है। और आपका दशम में मंगल से भी आप बहुत अच्छी सुरक्षा में है कि आपका पराक्रम कह लीजिए, आपकी निष्ठा कह लीजिए, आपके उद्यम कह लीजिए, वो लाभ देने वाले हैं। और 12वें शुक्र को कोई दोष नहीं होता, वो आपको व्यय जो है जिनका जो व्ययों का आपको अफसोस नहीं होगा, ऐसे व्यय आपसे कराने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका मतलब है दिन आपका अच्छा दिख रहा है। आपको बुध को ही थोड़ा ठीक रखना चाहिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना आप कर सकते हैं। और ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग स बुधाय नमः मंत्र पर्याप्त है आपके कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों के लिए। दिन अनुकूल दिख रहा है। वक्री अस्त होकर बैठे हैं बुध महाराज, तो थोड़ा सा बुध का भी बल देना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बुध को थोड़ा पुष्ट कर लीजिए। कर्क में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम में, अपने से एकादश में आ गए, आज वृषभ में आ गए और अपनी राशि में बैठ गए हैं बुधादित्य। तो इसका मतलब है दिन तो अपना अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवम से मंगल की दृढ़ निश्चयता आप में बनी भी है। आप काफ़ी पराक्रमी, उद्यमी, निष्ठावान तो बने ही हैं, साथ में आपको समझ बुधादित्य की बन रही है। सामने से शनि महाराज भी आपको काफ़ी एक्टिव बनाए हुए हैं। ये देखने की बात है कि एक्टिव थोड़ा सा आपको खुद भी रहना पड़ेगा, और क्योंकि शुक्र के घर में चंद्रमा आ गए हैं, थोड़ा संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जो कि कारोबार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में भी और परस्पर संबंधों में तो विशेषकर विचार करने की बात हो जाती है कि एकादश बैठे हुए चंद्रमा लाभ थोड़ा सा कम देते। ये भी आपको वहाँ पर संवेदनशीलता पर अपने नियंत्रण, थोड़ी व्यवहारिकता, आज नहीं आएगा कल आएगा, ऐसा थोड़ा सा आपको सोच के अपने काम को करते रहना चाहिए। ऐसा वो पढ़ाई में भी लागू होगा, परस्पर संबंध में भी लागू होगा, और किसी तरह से शिक्षा प्रतियोगिता वगैरह में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी लागू होगा। तो आपने राशि स्वामी को थोड़ा पुष्ट कीजिए। एकादश बैठे हुए हैं, चंद्रमा के उनको शुक्र का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा अति संवेदनशीलता उनमें आ जाती है। तो चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा आपको ठीक रखना चाहिए। चंद्रमा ठीक रहेंगे तो वहीं से आपको बल मिल जाएगा। आप सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पर्याप्त होगा आपके लिए। और कर सकते हैं किसी वृद्धजन की सेवा, उससे आपका दिन और भी अच्छा हो जाएगा। देखते हैं सिंह राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश, बुधादित्य योग भले बना हुआ, लेकिन 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य अपने यात्रा निवेश के लिए आपको थोड़ा मना करने को जरूर कहूँगा। जबकि बृहस्पति केतु का साथ आपको काफ़ी डिटर्मिन बना रहा है, काफ़ी आपका अगर मैं कहूँ पराक्रम, उद्यम आप में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और दशम से चंद्रमा सभी अभिप्सित, सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए चंद्रमा आपके पास पर्याप्त बने हुए हैं। लाभ में राहु और शुक्र, तो इसका मतलब है आपका दिन हर तरह से लाभ के लिए कह लीजिए, या निष्ठावान रहने के लिए कह लीजिए, या कह लीजिए डिटर्मिन्ड रहने के लिए कह लीजिए, आपको दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल अपने राशि स्वामी 12वें बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको नियंत्रण अपने पर ही थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि अपने से द्वादश बुधादित्य का बनना, अपने राशि स्वामी का 12वें जाना, थोड़ा सा आपको यात्रा, निवेश इत्यादि के लिए मना जरूर करूँगा। बाहर के स्थानों से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, यहाँ से कोई रुकावट नहीं हो रही है, लेकिन अपनी तरफ से यात्रा, निवेश इत्यादि कम करते हुए और अपने पर ही थोड़ा सा आपको आत्मसंतुष्टि, आत्मनियंत्रण की जरूरत थोड़ा सा पड़ेगी। बृहस्पति का साथ ले लीजिए, वही आपको काफ़ी अच्छा साथ दे देंगे। पीला पहनना, पीला दान करना कर सकते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन भी कर सकते हैं। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः मंत्र भी कर सकते हैं, उससे आपको पर्याप्त मिल जाएगा। और सबसे बेहतर तो वैसे गायत्री मंत्र तो खैर सभी के लिए होता ही है, क्योंकि धियो यो न प्रचोदयात्, सभी को एक अपनी धी को, इस पर चर्चा करेंगे कभी, धी क्या है, बुद्धि क्या है, प्रज्ञा क्या है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। तो धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सही दिशा में नियोजित रखें, ऐसा गायत्री मंत्र का जो विशेष प्रयोजन है। तो यहाँ पर सिंह वालों को तो विशेष काम आज आने वाला ही है, लेकिन और दिनों के लिए और राशियों के लिए भी गायत्री से बढ़ के शायद मुझे नहीं लगता कोई और मंत्र होना चाहिए या हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं गायत्री छंद साम में हम कह चुके हैं। तो उसके बाद हमारे कहने को रहता क्या है, तो वो गायत्री आपको सभी को प्रेरक रहे, ऊर्जावान रखे और दिशावान भी रखे। विचार करते हैं कन्या राशि में, तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से एकादश, और जब एकादश बैठते हैं थोड़ी कमज़ोर हो जाते हैं, विशेष में दोष नहीं आ रहा है, क्योंकि बुधादित्य योग बहुत प्रबल बना हुआ है। तो एकादश में आपसे बुधादित्य योग बना होगा, तो जहाँ से नहीं आने की संभावना, क्योंकि वहाँ से भी धन आदि लाभ, व्यापारों का लाभ जो आप कर रहे हैं उनसे आपको पूरा आने की संभावना। जबकि दशम में आपसे शुक्र राहु बना हुआ है, तो आपका प्रभाव भी कहीं को
जो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बना हुआ है, वो चाहे प्रकट प्रभाव हो या गुप्त प्रभाव हो, जैसे भी आपका जो है दृश्य अदृश्य जो भी आपके प्रभाव हैं उसमें वृद्धि काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। राज की कार्य कह लीजिए, आपके स्वजनों से, अपने वरिष्ठ जनों से सहयोग कह लीजिए, वो आपका अच्छा बना हुआ है। उसके अलावा बात करें, अपने से चतुर्थ बैठा हुआ है केतु बृहस्पति, तो बृहस्पति का साथ देख लीजिए, आपको आत्मसंतुष्ट के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा लाभ देने के लिए भी वहाँ पर केतु को माना जा सकता है, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ मिलकर के आपके दूरगामी विचारों को क्रियान्वित करने के लिए वहाँ से मदद करते हैं। और उधर देखें तो मंगल भी अपने नक्षत्र से बैठ करके आपको देख रहे हैं, तो आप में निष्ठा में, पराक्रम में, शक्ति सामर्थ्य में और प्लानिंग में आपके कहीं कोई कमी नहीं है। बुध को थोड़ा ठीक रख लीजिए और इतनी चीज़ों का, इतनी सब अच्छी बातों का आपको और भी ताकत मिल जाएगी। आप कर सकते हैं हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सा बुधाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी के दर्शन करके, भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें। दिन आपका आपके अनुकूल रहेगा, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे धनादि लाभ का हो। और संबंध में तो बुध को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुला राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से नवम बैठे हैं और अपनी राशि में बैठ गए हैं आज। नहीं, अपने राशि स्वामी ठीक है, राशि स्वामी अपने से नवम बैठे हैं, राहु का बल उनको वहाँ से मिल रहा है, जबकि तृतीय में पराक्रम मिल रहा है केतु का, बृहस्पति का। तो केतु का तो पक्ष बहुत बढ़िया आप ले सकते हैं, साथ में राहु भी आपको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप में, मैं अगर कहूँ तो काफ़ी एक्टिविटी आपकी काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी क्रियान्वयता इसे कहते हैं, यानी कि आप इससे क्रिएटिव हो गए हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लाभ शुक्र का मिलने वाला है। और अपने से दसम देखिए आपका बुधादित्य बना हुआ, तो इसका मतलब है हर कार्य क्षेत्र, चाहे वो व्यावसायिक किसी भी तरह का कर रहे हों, वो कर्मस्थान है, वहाँ पर आपका व्यापार संबंध कह लीजिए, आपके परस्पर संबंध कह लीजिए, आपके कार्य जो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए कह लीजिए, यानी आपका दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने को आप शुक्र का बल ले लीजिए, जो कि राहु का भी बल आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सा एक निष्ठता आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस रहने की जरूर पड़ेगी, उसके लिए आपको शुक्र का ही बल पर्याप्त रहेगा। आप सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, और कर सकते हैं आप किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला विशेष करके अगर आप सेवा करते हैं और भी बेहतर हो जाएगा। इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, उससे भी आपको दिन हर तरह से अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में विचार करते हैं तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं यथावत, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। रेवती नक्षत्र में बैठे हुए, द्वितीय में बृहस्पति और केतु, और जबकि चंद्रमा आज सामने आ गए हैं, तो इसका मतलब है व्यापार संबंधों का, परस्पर संबंधों का, परिवारजनों में कह लीजिए, या जो भी आपके संपर्क हैं उनसे आपको दिन अच्छा रहने वाला है। जबकि अपने से अगर देखें तो बुधादित्य अपने से बना हुआ है नवम में, तो इसका मतलब है कारोबार के प्रति भी आपको पूरा लाभ बुधादित्य योग का मिलने वाला है। यहाँ से कहीं कोई संदेह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने राशि स्वामी मंगल का ही बल ले लेना पर्याप्त रहेगा, जो कि आपको, द्वितीय में केतु बैठे हैं, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, इतना जरूर कहूँगा, जो कि कोष आदि वृद्धि में तो कहीं बाधक नहीं दिखाई दे रहे बृहस्पति का साथ होने से, लेकिन वाणी आपकी अपनी है, तो थोड़ा सा उसको आप थोड़ा मधुर, थोड़ा सहज रखेंगे, तो उससे आपका जो परिचय है वो लोगों में वो भी अच्छा जाएगा। ये भी थोड़ा देखने की बात है। तो आप उसके लिए मंगल को थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा तो आपका और चीज़ों पर भी नियंत्रण बढ़िया बढ़ जाएगा। आप लाल पहन सकते हैं, लाल दान कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन, बजरंग बाण, जो भी सुंदरकांड, जो भी आपको स्तुति पसंद हो वो कर सकते हैं। ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमो भी मंत्र आप कर सकते हैं। उससे भी आपका आत्मबल बढ़ करके आपके इतने जो ग्रह अच्छे बैठे हुए चारों तरफ से, उनका लाभ आपको मिलने के लिए आप अच्छे पात्र बन जाएंगे। जो कि कारोबार में हो सकता है कह लीजिए, चाहे वो शिक्षा प्रतियोगिता में कह लीजिए। शिक्षा वालों को फिर कहूँगा कि उनको मनोरंजन जरूरी होता है वृश्चिक वालों को, और परस्पर संबंधों में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है। थोड़ा सा वो आप थोड़ा स्वभाव से सभी की चिंता करने वाले रहते भी हैं, इसलिए कोई विशेष बात आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आके धनु राशि पर। तो बृहस्पति केतु का साथ बना हुआ है और राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हों तो उसको एक अच्छी स्थिति कहा जा सकता है, जो कि चौथे में मंगल, जो कि आपको भूमि भवन संबंधी किसी जगह से लाभ का भी स्रोत खोलते हैं, साथ में विवाद के लिए भी संभावना बनाते हैं। तो विवाद को टालिए, और सामने के शुक्र राहु को देखिए अच्छे बैठे हुए, उनसे भी आपको लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। और अष्टम में बैठे हैं आपसे बुधादित्य, तो आपको ऐसी जगहों से जहाँ से संभावनाएं कम होती हैं, जिससे हम कहें किसी विल विरासत या इस तरह की चीज़ों का लाभ, या अदृश्य जगहों से लाभ, असंभावित जगहों से लाभ, पूरी संभावना बनी होती है आपको लाभ आने की। और साथ में अगर कहूँ तो आपका विशेष प्रयोजन दरअसल ज्ञान का होता है, और विशेष प्रयोजन आपका संबंधों की रक्षा का होता है, विशेष प्रयोजन आपकी लंबी परियोजना का होता है। आप तात्कालिक लाभ को कम विचार करते हैं, जबकि दीर्घकालिक आपकी दृष्टि होती है, और केतु बृहस्पति मिलकर के उसी लक्ष्य को पूरा भी करते हैं। आप व्यवसाय की जड़ें जमा रहे हों, आप शिक्षा में अपने तैयारी कर रहे हों, आप संबंधों को और मधुर रखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई दे रही हैं। दिन आपका अनुकूल है। बृहस्पति का बल ले लीजिए, जितने ग्रह आपके आसपास बैठे हैं उनका लाभ भी आपको पूरा मिल जाएगा। ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, किसी वृद्धजन की सेवा कर सकते हैं, पीला पहनना, पीला दान करना कर सकते हैं, उससे आपको बृहस्पति का लाभ मिल जाएगा।
मकर राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपनी राशि में, जो कि वक्री होकर बैठे हैं, थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। जबकि तृतीय में आपसे मंगल, पराक्रम में कोई कमी नहीं है। जबकि चौथे में चंद्रमा, जो कि भूमि भवन संबंधी लाभ के लिए साथ साथ चौथे बैठ जाने से कभी कभी आपको विवाद की स्थिति में डाल देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने की बात है कि चतुर्थे कलहागम चंद्रमा के बारे में कहा जाता है। तो विवाद कोई हो उसको किसी तरह से आप सूझबूझ से ही टाल सकेंगे आराम से, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि शनि महाराज अपने घर में बैठे हैं। तो आप में ऊर्जा में, निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। लाभ का तो आपका प्रशस्त है, सामने से बुधादित्य योग बना हुआ है, और साथ में व्यय भी आपके अनुकूल हैं, क्योंकि द्वादश में आपसे बृहस्पति और केतु बैठे हैं। तो व्यय आपका जो भी है वो अच्छी दिशा में, अच्छे उपयोग में होने वाला है। चाहे वो परोपकार का हो, चाहे वो यात्रा तीर्थाटन देशाटन जो भी आपको करना हो इनका हो, या किसी तरह से निवेश करना हो, वो भी आपको लाभ देने वाला ही रहने वाला है। आपको आलस्य से बचने की फिर सलाह दूंगा, क्योंकि शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए हैं और नक्षत्र भी उनके पास सूर्य का है। तो आलस्य ही आपको स्वयं से दूर करना पड़ेगा। प्रमाद आप जितना भगाएंगे शनि महाराज आपको उतना एक्टिव रखेंगे। आप जितना आलस्य में आएंगे शनि महाराज आपको उतना ही आलस्य भी बढ़ाएंगे। यही आपको देखना है। किसी भी देवी देवता के मंत्र पाठ स्तोत्र जाप जो भी आपको अच्छे लगते हो और जो भी आपसे हो पाता हो वो करें। दिन आपका अनुकूल रहेगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो चाहे कह लें व्यापार में हो, कहीं रुकावट कुछ नहीं है। आपने स्वयं को, अपने आप को प्रेरणा देते रहते हुए काम करना है, एक्टिव रखना है। कुंभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने से द्वादश बहुत प्रशस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि द्वादश में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ कोई दोष उनको नहीं लगने वाला है। कमज़ोर हैं तो हर तरह से कमज़ोर में आपको लाभ कहाँ से मिलेगा उसको देखने की बात है। भी एकादश में आपसे बुध, बृहस्पति और केतु बैठे हैं, तो लाभ आपका धीरे धीरे आ रहा है और अच्छा लाभ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि द्वितीय में आपसे मंगल, मुख्य बात यही है कि आपका हर चीज़ पर, चाहे परिवार हो, कोष हो, वाणी हो, यश हो, धन हो, संबंध हो, आपका होल्ड बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसी का आपको लाभ मिल जाएगा। और अपने से पंचम देखिए शुक्र और राहु का योग, आप कई दिशाओं में एक तरह से अच्छा सोच पा रहे हैं, उसी को थोड़ा सा नियंत्रित भी रखें कि बहुत ज़्यादा दिशाओं में अपने आप को बहुत ज़्यादा दिशाओं में अगर आपने डाल दिया तो आप जो है कंसंट्रेशन में आपकी कमी हो सकती है, आपसे कई कामों में इग्नोर कर सकते हैं। शुक्र वहाँ पर अच्छे बैठे हैं, जबकि छठे में बुधादित्य बनता है, तो आपको लाभ के लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है, यानी कि दिन आपका प्रशस्त दिखाई दे रहा है। आपको बुध का बल लेकर के सामने से शुक्र राहु का बल भी मिल सकता है, क्योंकि बुध महाराज शनि के मित्र हैं, और उसी का आपको लाभ पर्याप्त मिल जाएगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सा बुधाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गणेश जी के दर्शन, देवी के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन आपका अनुकूल रहेगा। चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, या व्यापार के लिए कह लीजिए, और परस्पर संबंधों के लिए दूरस्थ जनों से भी आपको अच्छे संबंध, वो चाहे व्यापारिक हों, चाहे वो व्यावसायिक पारिवारिक हों, चाहे वो परस्पर संबंध हों, आपके दिन अच्छे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है दिन को और अनुकूल रखने में बुध से मदद मिल जाएगी। मीन राशि में विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम में, तो अपने से दशम बैठे हुए वो भी केतु का साथ लेकर के नक्षत्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी मजबूत माने जाएंगे। हालांकि बृहस्पति धनादि के लिए उतने भले ही मजबूत ना हो, लेकिन मंगल का अपनी राशि में बुध का नक्षत्र लेकर के बैठा होना, वो पराक्रम में कह लीजिए, विवेक में कह लीजिए, प्लानिंग में कह लीजिए, दिन आपका हर तरह से अनुकूल दिखाई दे रहा है। जबकि चौथे में अपने से शुक्र बैठे हैं, जो कि दिन को अपने ढंग से, सुमधुर ढंग से, अगर कहूँ तो आमोद प्रमोद के साथ सुखमय रखते हुए आपको दिन निकालने के लिए तो मजबूत बना ही रहे हैं। और सामने से डिटर्मिनेशन आपको मिल रही है पंचम में बैठे हो बुध और सूर्य से। बुधादित्य योग पंचम में बैठा हो तो आप में दृढ़ निश्चयता बढ़ जाती है, डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है, तो आपका दिन आपका और भी आपके पक्ष में रहने में कोई बाधा मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति का बल ले लीजिए, इतने मंगल का, उधर बुधादित्य का, चौथे शुक्र का, इन सब का लाभ भी आपको मिल जाएगा। आप पीला पहन सकते हैं, पीला दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। और कर सकते हैं आप भगवान विष्णु के दर्शन। उसके अलावा किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल आपको करनी चाहिए। ये आपके लिए रामबाण कहो तो संजीवनी है, आपके दिन को प्रेरणा, ऊर्जा, दिशा, क्षमता और सफलता देने के लिए। तो इस तरह से 12 राशियों में विचार करते हुए विचार देखें तो वृष राशि, सिंह राशि, इनको यात्रा निवेश के लिए थोड़ा मना कर सकता हूं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति और अपने राशि स्वामी की स्थिति विषम है। उसके अलावा सभी राशियों का दिन अनुकूल है भी, और छोटे छोटे उपाय हैं उनको करते हुए आपके दिन को और अनुकूल आप रख सकते हैं। साधारण साधारण उपाय होते हैं, उन्हीं से आप अपने दिन को, आज को ठीक रख सकते हैं, कल का कल ठीक रख सकते हैं। आपके दिन अच्छे रहें, यही कामना के साथ। और एक आग्रह भी कि वीडियो जो देखते हैं उसको शेयर, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बल दबा के शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितना शेयर आप लोग करेंगे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी। आपके शेयर से मुझे नई बातें सोचने को, नई जानकारी देने को, और आप लोगों तक अच्छे समाचार, अच्छा आपका दिन रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, नमस्कार।